बहुत सारी स्ट्रेटेजी आने लग जाएगी। पढ़ाई करने के लिए मुझे 4 घंटे भी मिलते हैं। खुद का एक गोल बनाओ डेली का, उनको फॉलो करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर। वो मार्क्स आए थे और मॉक्स से ही मेरे धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। एनालाइज करूंगा तो धीरे को टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता, जैसे पेपर अब मैं 9 से 12 बजे तक लाइब्रेरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। बहुत लोग भाई जो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि आपका कैसे रूटीन है, बता दीजिए एक बार। तो आज मैं अपना रूटीन भी शेयर करूंगा और अपनी स्ट्रेटेजी भी कि मेरा जो सीजल का एग्जाम है अभी, तो आपको पता है मैं अभी 1.5 महीने पहले से तैयारी करने लगा था और मेरा मार्क्स 100 आए थे। मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसकी भी मैंने वीडियो लगाई थी कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं और अब मेरे 151 मार्क्स आए थे लास्ट, तो वो उसकी भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो आप दोनों देख लेना कि मेरा मार्क्स तो बढ़े हैं, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे हर टाइम 151 ही आ रहे हो, वो थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं। बट फिर भी मैंने थोड़ा ग्रोथ किया तो मेरे को काफी खुशी होती है ऐसे कि मतलब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो पूरा शेयर कर दूंगा। मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो मैंने अपने फोन के स्क्रीन वॉलपेपर पे लगा रखा है कि मैं अपना टाइम देखता रहूँ कि कितने बजे क्या क्या करना है। बाकी मेरे को वैसे पता है, फिर भी एक देखने के लिए मैंने लगा रखा है। तो अभी आपको जैसे आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी आने लग जाएगी, इसकी स्ट्रेटेजी उसकी। तो भाई देखो, सबकी स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का एक गोल बनाओ डेली का, उनको आप फॉलो करो। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, आप उनको फॉलो करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। आप अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद को क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है वो देखो और सारी टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो मेरा भी अब कुछ है जो मैं अपना शेयर कर देता हूँ। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, अभी लास्ट टाइम है तो आप अगर मॉक नहीं लगा रहे हो तो आपको मॉक लगानी चाहिए, क्योंकि मॉक से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। मेरे भी मॉक से ही हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम से जो मेरे नोट्स वगैरह थे वो मेरे पास थे भी नहीं, मैं घर पे थे और मैं बाकी मॉक से ही पढ़ने लगा, मॉक ही देने लगा। मॉक से ही मैंने शुरुआत करी थी, 100 मार्क्स आए थे और मॉक से ही मेरे धीरे धीरे इंप्रूव हुए। अब मैंने कैसे कैसे दिया वो आपको सब बता दूंगा। 1 महीना बचा है एसएससी सीजीएल के लिए और अभी तक अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आप बहुत लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे। मैं भी डेली एक मॉक लगाता हूँ तो और उसके मार्क्स ऐसे एनालाइज करता हूँ। मॉक देने के बाद मॉक के मार्क्स और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आपने क्या क्या गलती करी है वो आप देख पाओगे। तो एनालाइज जरूर करें, रैंक देखें और अगर हो सके तो एक पेज लें, उस पर आप डेली का लिखते चले आपके किसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपको क्या चीज की गलती कर रहे हो उन क्वेश्चन को आप अलग लिख सकते हैं और उनको देखो। बस यही चीजें होती है। वोकैब का एक अलग बना लो कि भाई मेरे ये वोकैब गलत हो रही है, इनको अलग से बना लो। तो मॉक का अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। और बाकी देखो, टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई पास वगैरह नहीं ले रहा था तो टेक्स्ट बुक का पास दे सकते हो। मैं खुद टेक्स्ट बुक में मॉक देता हूँ और मेरी टेक्स्ट बुक से इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं तो आप परचेज कर सकते हो। और देखो, कोड की बात रही, मैंने खुद ने अभी परचेज किया था तो मेरे को कोई कोड वगैरह नहीं मिला था कि कूपन कोड वगैरह क्या रहता है। तो अब आपको कूपन कोड यहाँ पे लिखा होगा WAR12, इससे आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। बाकी अच्छी अच्छी डील आती रहती है, वो भी अगर कोई डील आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मॉक देते हैं तो उससे इंप्रूवमेंट होती है। और उसमें पता है बहुत सारे टेक्स्ट बुक है ना, 80,000 से ज्यादा मॉक्स है और उसमें डिफरेंट एग्जाम के, जैसे कुछ मेरे से आरपीएफ वाले भी पूछ रहे थे तो उसमें आरपीएफ के भी एग्जाम के मिल जाएंगे, डीएसएसबी के एग्जाम के मिल जाएंगे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससीएमटी सब तरह के एग्जाम मिल जाएंगे। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप मॉक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपका कोड आ रहा होगा तो आप उससे जाके परचेज कर सकते हो आपको। और भाई अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं और अगर आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा चाहिए, आप ज्यादा मॉक देने चाहते हैं, प्रीवियस ईयर देने चाहते हो, तो आप पासबुक का जो प्रो वाला आता है वो परचेज कर सकते हैं। आप वाला कोड यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी WAR12। और देखो, मैंने भी PYQ वाला ले रखा है। मैं भी प्रीवियस ईयर भी देता हूँ, सारे देता हूँ, एक दिन प्रीवियस ईयर भी देता हूँ और बाकी टाइम जो एसएससी के आते हैं वो। और देखो, सेक्शनल देना बहुत जरूरी है। सेक्शनल अगर नहीं दे रहे, जैसे मेरे इंग्लिश अगर वीक है तो मैं इंग्लिश के सेक्शनल दूंगा, 2 सेक्शनल तो पर डे का रहेगा और उसको एनालाइज करूंगा तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अभी तो मेरे भी कभी कभी इंग्लिश में कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार ही मैं इंग्लिश में 40+ मारता हूँ, कभी कभी मेरे भी कम आते हैं। तो वही है, इंप्रूवमेंट करते रहे, धीरे धीरे होता है सब काम। अभी 1 महीने में अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। और देखो, मेरा टाइम ऐसा है, मेरे को टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता। जैसे पढ़ाई करने के लिए मुझे 4 घंटे भी मिलते हैं तो मेरे को लगता है बहुत है। अगर मैं 4 घंटे भी अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ ना तो मेरे को बहुत है। अब मैं 9 से 12 बजे तक लाइब्रेरी में था, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी 12 बजे के बाद बंद हो जाती है। एक लाइब्रेरी मिली है घूम फिर के, वो भी 12 बजे से ज्यादा चलती नहीं है, तो 12 बजे तक रहती है। और सुबह अब मेरा जिम जाने का रहता है तो सुबह भी जल्दी उठना है। और बहुत लोग बोलेंगे कि तुम जिम क्यों जाते हो, जिम छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तो भाई जिम में इसलिए जाता हूँ क्योंकि इतनी सारी टेंशन को, क्योंकि देखो अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मुझे टेंशन होगी तो मैं ना ये पढ़ पाऊंगा ना वो पढ़ पाऊंगा। जिम जाने से मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं जिस दिन जिम जाऊंगा और फिर मेरे को पढ़ाई करूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं जिम जाता हूँ। आपको यही है, देखो आप अपना टाइम टेबल खुद मैनेज करो। और देखो, जो भी आपको चलाना है फोन वगैरह, जितनी देर चलाना है सबका एक टाइम रखो कि इतनी देर चलाना है, तो उसको बाकी पढ़ने पे भी दो, क्योंकि सब चीज इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई
भी इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई को कितना टाइम देना है वो आपके ऊपर है। और अभी लास्ट टाइम है, जितना अच्छे से आप कर सको। मेरे पास तो फिर भी कम टाइम है, आपके पास तो, मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, पर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपको बहुत टाइम मिलता होगा। अब जैसे हमें क्या लगता है यार, जॉब में हम पूरे 10 बजे से 6 बजे तक बैठे रहते हैं और इतना मतलब काम करते रहते हैं। इतना अगर हम पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, मतलब 10 से 6 तक लगे रहते हैं आप, क्योंकि ऑफिस में ऐसा नहीं है कि आपको मस्ती कर रहे घूमने को मिलता नहीं भाई, काम ही करना पड़ता है। 10 से 6 तक एक जगह बैठ के काम करना, बीच बीच में उठ सकते हैं पर 10 से 6 मतलब कंटिन्यूस चलता है फिर भी। तो 10 से, और इधर इतना लाइब्रेरी में बैठते और अच्छे से पढ़ते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर जो है अच्छा है, पहले भी लगा, अब अपना करते हैं इसको, एक और बार ट्राई करते हैं। और गाइस देखो, टाइम मैनेज ऐसे ही बस हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो जो मेरे गोल्स होते हैं डेली के, अगर मेरे को एक मॉक देना है तो देना है, 2 सेक्शनल देने हैं तो देने हैं, ऐसा मैं छोटे छोटे मॉक्स बनाऊंगा। रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स अगर 10 मतलब जैसे 120 रूल्स है तो मैं 10-10 के हिसाब से रूल्स पढ़ लेता हूँ। ऐसे मतलब मेरा छोटे छोटे गोल्स, मैं जाऊंगा सबसे पहले अगर लाइब्रेरी में तो अपने गोल्स लिखूंगा, क्या क्या मेरे को पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, ये सब लिखूंगा और उनको कंप्लीट करूंगा। मतलब 5-6 पॉइंट बनाऊंगा, ऐसा भी नहीं कि जो मतलब मेरे 3 घंटे में कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैं ऐसा ही गोल बनाऊंगा जो मेरे 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे वहाँ लगा रहा हूँ कि मेरे को 4 घंटे की वीडियो देखनी है और मैं देख ही नहीं पा रहा उसको 1 घंटे की भी। अगर मेरे को 4 घंटे वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसको इतना ही बनाऊंगा कि मेरे को आधे घंटे की पढ़नी है आज, आधे घंटे की कल। तो ऐसे ही मैं अपना कंप्लीट करूंगा। मैथ्स की भी ऐसे ही करता हूँ, 50 क्वेश्चन आज करूंगा, 50 क्वेश्चन ऐसे। आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ पर उनको अचीव जरूर करो, पर ऐसे मत करना कि गोल्स बना दिए और एक भी अचीव नहीं हो रहा, तो वो नहीं। गोल छोटे छोटे बनाओ और स्ट्रेटेजी सबकी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, खुद का बना लो भाई। गोल्स खुद के होते हैं, खुद का अचीव करना है। ऐसे नहीं कि दूसरे ने बोल दिया ये पढ़ो, इस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो। जिससे तुम पढ़ रहे हो उसी से पढ़ते रहो। अब लास्ट टाइम पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो टीचर से आप पहले से पढ़ रहे हो उसी को फॉलो करो और जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को देखो। बाकी कुछ थोड़ा बहुत जैसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आप देख सकते हो। जैसे जीके में अगर आपने पुरस्कार, सम्मान, ये बुक्स, ऑथर और ये सब नहीं पढ़े, डांस वगैरह, तो ये पढ़ लो क्योंकि ये एसएससी के मेन जो टॉपिक होते हैं ना उनमें से, तो इनको जरूर पढ़ लेना। और करंट अफेयर्स तो देखो लास्ट 6 मंथ की पढ़ो चाहे 1 ईयर की, वो तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो पुरानी भी पूछ सकते, वो करंट स्टैटिक एक साथ मिक्स हो जाती है, उसको जितना फिर भी एटलीस्ट 6 से 1 साल की करके जाना, मैं भी करूँगा। और बाकी मेरे लिए तो यही स्ट्रेटेजी है कि भाई डेली गोल्स बनाओ और टेक्स्ट बुक के मॉक दो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो टेक्स्ट बुक के जितने मॉक हो सके उतने लगाओ, लास्ट टाइम है, लग जाओ। टेक्स्ट बुक के मॉक देने पे मैं खुद देता हूँ। और बाकी मैं अपना टाइम टेबल शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं पक्का आपका रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो सकता है फिर, पर पक्का मैं रिप्लाई करूँगा क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर होकर रिप्लाई मैं रात को 12 बजे के बाद करता हूँ लाइब्रेरी से आने के बाद, और कुछ के मैं ऑफिस के बाद भी कर देता हूँ। पर हर किसी का रिप्लाई करना है एक साथ, मतलब बोलते हैं कि ऑफिस टाइम में या कभी, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।